अमरीकी रियासत नॉर्थ डकोटा में एक छोटा तैयारा परवाज के फौरन बाद खौफनाक हादसे का शिकार होकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में पायलट और एक अमरीकी खातून अपनी जान से हाथ धो बैठे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये बैच F-33A तैयारा शुमाली मिनेपोलिस के क्रिस्टल एयरपोर्ट से उड़ा था, मगर चंद ही मिनटों में जमीन बोस हो गया और गिरते ही इसमें शदीद आग भड़क उठी। ब्रुकलिन पार्क पुलिस को हादसे की इत्तला मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर से जरा पहले मौसूल हुई। अमरीकी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने वाक़े की तस्दीक करते हुए जहाज के मलबे से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और हादसे की असल वजूहात जानने के लिए बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ओमान के कामयाब दौरे के बाद अपने बयान में पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात को ईरान की ख़ारजा पॉलिसी की अव्वलीन तरजीह करार दिया है। उन्होंने ओमानी मेज़बानों की पुरतपाक मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि मस्कत में होने वाली बातचीत का महवर दो तरफ़ा ताल्लुकात के साथ साथ खित्ते की सलामती और बिलखुसूस अबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने ओमान के सुल्तान हेशम बिन तारिक आल सैयद से मुलाकात की, जिसमें मशरिक़ वस्ता के बहरान का हल के लिए ओमान की सालिसी और सिफारती कोशिशों को सराहा। ईरान और ओमान के स्ट्रेटेजिक आबी गुज़रगाहों में महफूज ट्रांजिट को यकीनी बनाने के लिए मशावरत की। ईरान ने वाज़ेह किया कि वो इस गुज़रगाह को अमन की राहदारी बनाना चाहता है। सुल्तान हेशम ने पायदार सियासी हल के लिए सिफारतकारी और बातचीत की अहमियत पर जोर दिया, जबकि अब्बास अराग़ची ने खित्ते में ओमान की मस्बत किरदार की तारीफ की। दोनों रहनुमाओं ने बैरूनी मुदाखलत के बगैर एक इलाकाई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की जरूरत पर इत्तेफाक किया। ओमान के बाद अब्बास अराग़ची दोबारा इस्लामाबाद पहुंचे हैं, जहां वो अमरीकी वफ्द के साथ मुतवक्का मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी हुक्काम से मज़ीद मुशावरत करेंगे। कराची के इलाके ईसा नगरी में मुबैना पुलिस मुकाबले में हमाद नामी नौजवान की हलाकत के वाक़े के CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि हमाद सड़क पार करके अपने दोस्त की काले रंग की गाड़ी तक पहुंचा और वहां से पिस्तौल निकालकर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की आवाज सुनकर करीब मौजूद अजीज भट्टी थाने के अहलकार फौरी हरकत में आए और सड़क क्रॉस करके गाड़ी की तरफ बढ़े। फुटेज के मुताबिक हमाद ने गाड़ी में बैठते वक्त पुलिस अहलकारों पर भी गोलियां चलाईं, जिसके जवाब में एक अहलकार ने फायरिंग की, जिसकी जद में आकर हमाद जख्मी हुआ और बाद अज़ां दम तोड़ गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े की तफ्तीश जारी है ताकि तमाम हक़ाइक़ वाज़ेह हो सकें। अमरीकी रियासत नॉर्थ डकोटा में एक छोटा तैयारा परवाज के फौरन बाद खौफनाक हादसे का शिकार होकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में पायलट और एक अमरीकी खातून अपनी जान से हाथ धो बैठे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये बैच F-33A तैयारा शुमाली मिनेपोलिस के क्रिस्टल एयरपोर्ट से उड़ा था, मगर चंद ही मिनटों में जमीन बोस हो गया और गिरते ही इसमें शदीद आग भड़क उठी। ब्रुकलिन पार्क पुलिस को हादसे की इत्तला मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर से जरा पहले मौसूल हुई। अमरीकी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने वाक़े की तस्दीक करते हुए जहाज के मलबे से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और हादसे की असल वजूहात जानने के लिए बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ओमान के कामयाब दौरे के बाद अपने बयान में पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात को ईरान की ख़ारजा पॉलिसी की अव्वलीन तरजीह करार दिया है। उन्होंने ओमानी मेज़बानों की पुरतपाक मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि मस्कत में होने वाली बातचीत का महवर दो तरफ़ा ताल्लुकात के साथ साथ खित्ते की सलामती और बिलखुसूस अबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने ओमान के सुल्तान हेशम बिन तारिक आल सैयद से मुलाकात की, जिसमें मशरिक़ वस्ता के बहरान का हल के लिए ओमान की सालिसी और सिफारती कोशिशों को सराहा। ईरान और ओमान के स्ट्रेटेजिक आबी गुज़रगाहों में महफूज ट्रांजिट को यकीनी बनाने के लिए मशावरत की। ईरान ने वाज़ेह किया कि वो इस गुज़रगाह को अमन की राहदारी बनाना चाहता है। सुल्तान हेशम ने पायदार सियासी हल के लिए सिफारतकारी और बातचीत की अहमियत पर जोर दिया, जबकि अब्बास अराग़ची ने खित्ते में ओमान की मस्बत किरदार की तारीफ की। दोनों रहनुमाओं ने बैरूनी मुदाखलत के बगैर एक इलाकाई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की जरूरत पर इत्तेफाक किया। ओमान के बाद अब्बास अराग़ची दोबारा इस्लामाबाद पहुंचे हैं, जहां वो अमरीकी वफ्द के साथ मुतवक्का मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी हुक्काम से मज़ीद मुशावरत करेंगे। कराची के इलाके ईसा नगरी में मुबैना पुलिस मुकाबले में हमाद नामी नौजवान की हलाकत के वाक़े के CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि हमाद सड़क पार करके अपने दोस्त की काले रंग की गाड़ी तक पहुंचा और वहां से पिस्तौल निकालकर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की आवाज सुनकर करीब मौजूद अजीज भट्टी थाने के अहलकार
فوری حرکت میں آئے اور سڑک کراس کر کے گاڑی کی طرف بڑھے۔ فوٹیج کے مطابق حماد نے گاڑی میں بیٹھتے وقت پولیس اہلکاروں پر بھی گولیاں چلائیں، جس کے جواب میں ایک اہلکار نے فائرنگ کی، جس کی زد میں آ کر حماد زخمی ہوا اور بعد ازاں دم توڑ گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی تفتیش جاری ہے تاکہ تمام حقائق واضح ہو سکیں۔ اور واشنگٹن میں منعقدہ وائٹ ہاؤس کے کورسپونڈنٹس ڈنر کے دوران فائرنگ کے واقعے نے سیکیورٹی حلقوں میں کھلبلی مچا دی ہے، جس کے بعد وفاقی تحقیقاتی ادارے نے ملزم کے ٹھکانوں پر چھاپے مارنا شروع کر دیے ہیں۔ ایف بی آئی کی ٹیمیں کیلیفورنیا کے علاقے ٹورنس میں گرفتار ملزم کے گھر اور گرد و نواح میں ثبوتوں کی تلاش میں مصروف ہیں۔ قائم مقام اٹارنی جنرل بلانچ کے مطابق ابتدائی تحقیقات سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ملزم ہوٹل میں مقیم تھا اور اس نے یہ کارروائی تنہا انجام دی۔ اگرچہ فائرنگ کے اصل محرکات اب بھی نامعلوم ہیں، تاہم ملزم کے قبضے سے ملنے والے تحریری مواد کی جانچ کی جا رہی ہے اور اس پر پیر کے روز وفاقی افسر پر حملے کے الزام میں باقاعدہ فرد جرم عائد کی جائے گی۔